अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अबिहा आमिर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं युसरा अज़हर, जिन्होंने डाइटिशियन का अपनी डिग्री हासिल की है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। 4 साल की डिग्री है ये और इनके पास काफ़ी इल्म है न्यूट्रिशन के बारे में। आज की इस पॉडकास्ट में हम उन पॉपुलर डाइट मिथ्स को डीबंक करेंगे, युसरा से पूछेंगे और वो हमें इस हवाले से जवाब देंगी। तो आइए मिलते हैं डाइटिशियन युसरा से। अस्सलाम वालेकुम डाइटिशियन युसरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस अबिहा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। जी, तो जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे माशरे में अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ हो या कोई भी जिस्म में दर्द हो तो वो कहता है कि हम पैराडोल खा लें या फिर दर्द की गोली खा लें। उनके जहन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर हमारे जिस्म में ये तकलीफ़ क्यों उठ रही है, ताकि इसका एक मुसलसल होने के बावजूद इस चीज़ का एक सही तरह से हल निकाला जाए। बाहर के ममालिक में अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाने से पहले वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता है ताकि वो अपने जिस्म में देख सके कि उसके जिस्म में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़्यादती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस अबिहा। देखिए अब यहाँ पे एक हमारा जो है ना, हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं कि अगर हमें कोई भी किसी भी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, जैसे थकन हो रही है या कोई भी मसला है, तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि हमें क्यों आ रहा है। क्या इसके पीछे हमारी कोई गज़ा तो नहीं है, हम ऐसी गज़ा तो नहीं ले रहे जो हमारी बॉडी को हील नहीं कर रही बल्कि हमें थकन की तरफ, वो बीमारियों की तरफ लेके जा रही है। देखिए दूसरी बात ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है ना। हमें जो है सर में दर्द हो रहा है या हमें कोई घुटनों में दर्द हो रहा है, अगर हमें सर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, हम अपनी डाइट को देखें, अपने स्लीप पैटर्न को देखें, अपनी एक्सरसाइज को देखें हैं और हम कुछ हेल्दी चीज़ें हर्बल की तरफ जाए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये लो पैराडोल लो और खा लो, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये बहुत गलत है। हम जो है ना दवा इस तरह से होता है कि हमें हमारी जो बॉडी जो है उसमें इम्यूनिटी भी कम होती है, ठीक है। हमें जैसे बीमारी होती है या जैसे हम लोगों को कोई भी तकलीफ होती है, जैसे जिस्म में दर्द, जिस सर में दर्द हो रहा है, तो हम लोग जो है दवाई ले लेते हैं। तो एक टाइम वो आता है कि वो दवाई स्पेसिफिक दवाई होती है वो भी असर करना छोड़ जाती है। तो इसके लिए यही है कि हम अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ और उनसे प्रॉपर जो है गाइडलाइंस ने वो देखेंगी कि हम जो है हमारे क्या मसला है, ठीक है ना, हम किस चीज़ को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हमारी डाइट गलत है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है या हमें कुछ स्ट्रेस भी है, ठीक है, स्ट्रेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमें बिल्कुल अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए। अब कुछ डॉक्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस दे देते हैं, लेकिन जब हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो हमें कोई ना कोई मेडिसिन लिख के देगा, क्योंकि उसका काम क्या है, हमें प्रेस्क्रिप्शन देना, हमें मेडिसिन देना जिससे हमें फ़र्क पड़े। तो इसके लिए जो है इलाज बिल गज़ा, ठीक है, हमें एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि जो है हम लोग जो है हेल्दी हेल्थ की तरफ जाएँ, ठीक है। जी डाइटिशियन युसरा बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा भी कहने का मकसद यही था कि हमारे माशरे में इस चीज़ को ज़्यादा नहीं देखा जाता। अब लोग ये नहीं समझते कि हमें बुखार क्यों होता है। बुखार इसलिए होता है क्योंकि जिस्म का इन्फेक्शन को वो ख़त्म कर रहे होते हैं। जी ऐसा ही है ना। तो हम जब दवाई खा लेते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं, तो फिर वो बुखार को कम कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है। मैंने ये देखा था। तो क्या ये दुरुस्त बात है? देखिए ये आप सही बात कह रही हैं कि हम क्या करते हैं, हमें बुखार आने लगता है, हम जो है ना उसकी रूट कॉज की तरफ नहीं जाते कि वो किसी बीमारी का साइन तो नहीं है। जैसे कुछ लोग जो है हेपेटाइटिस के मरीज होते हैं, अब उनको हेपेटाइटिस थक्कर होने लग जाती है, बुखार होने लग जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं पैराडोल लेते हैं तो बुखार कम हो जाता है, लेकिन कोई रूट कॉज होती है तो वो नहीं बच सकती। अब कुछ लोग गला ख़राब है तो ना वो जो है ना पैराडोल ले लेंगे, एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, तो उसका जो है परमानेंट हल तो ना हुआ। आपने उसको थोड़ा सा आपको आराम आ गया, आपको बुखार उतर गया, अपने कामों में लग जाओगे या आप अपनी डाइट का भी ख्याल नहीं करोगे, ऐसे फूड्स लोगे जो आपके गले को मज़ीद ख़राब करेंगे। तो इसका यही है कि आप जो है सबसे पहले अपनी रूट कॉज देखो है। और इस तरह होता है कि इस तरह जो है हम दवाई तो ले लेंगे, दवाई हम ले लेते हैं तो हम लोग टेम्परेरी तो हमें आराम आ जाता है, ठीक है ना, परमानेंट सोल्यूशन हम नहीं देखते। तो अब कुछ लोगों को जिस तरह ये मसला आ रहा है तो वो
اپنے ڈاکٹرس کے پاس. اب کیا ہے کہ ہم لوگوں کے نا اوور دا کاؤنٹر ڈرگ لینے کا یہ بڑا وہ ہے, ہمارے یہاں پہ بڑا رواج ہے. ہم لوگ جو ہے اس طرف نہیں جاتے, ہیلتھ کی طرف نہیں جاتے. ہم لوگ خیال نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, کہ ہم نے خود اپنے علاج نہیں کرنے. ہمارے پاس جب نالج نہیں ہے نا, ہم نے خود سے اپنے علاج نہیں کرنے کے نا, اب مجھے یہ ہو رہا ہے تو میں یہ دوائی کھا لیتی ہوں, ٹھیک ہے نا. ہمیں اب کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے نا ہیلپ لینے کی بہت ضرورت ہے. اب آج کل جو ہے گوگل, یوٹیوب, لوگ جو ہے نا ان سے ہیلپ لیتے ہیں. جی لوگ کیا کرتے ہیں ہے نا, اب کچھ بھی ہو رہا ہے نا, یا تو گوگل کر لیں گے. اب گوگل پہ جو ہے اتھینٹک نالج اس طرح سے نہیں ہے. اب دیکھیں نا وہاں پہ جو ہے نا آپ سرچ کرو گے مجھے یہ سمٹم آ رہا ہے, تو نا وہ نا کوئی بیماری نکال دیں گے اور آپ پھر بیٹھے ہو گے, ہاں مجھے تو یہ بھی ہے, مجھے یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اس بک کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا, اب مین ہوا اب کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھائی خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی اگر ہمیں ایسے سمٹم آ بھی جائے تو ہمیں کسی پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے, تاکہ وہ جو ہے ہمارے ٹیسٹ کروا لے, ہمارا جو بھی مسئلہ آ رہا ہے اس کو حل کر, وہ ہمارے سمٹمس کو دیکھے, اس کو جو اس کی ہسٹری لینے کے بعد اس کو جو لگ رہا ہو ڈائگنوزز اس کی جو ہوگی, اس کی جو اس نے ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرنی ہے, جو ٹیسٹ اس میں سجیسٹ کرنے ہیں, ہمیں وہ کرانے چاہیے. یہ نہیں کہ ہم گوگل سے سرچ کر لیں اور پھر خود ٹینشن لے کے بیٹھے ہیں, جو کام نہیں ہوا وہ بھی ہو جائے ٹینشن کی وجہ سے. جی یہ تو بالکل صحیح بات ہے. میں اپنے ناظرین کو آج کے ہمارے ٹاپک کے بارے میں ذرا گائیڈ کر دوں. ہمارا ٹاپک بیسکلی یہ ہے کہ آپ جیسے کہ ڈائٹیشین نے بولا, انٹرنیٹ پہ آپ الگ الگ قسم کی ڈائٹس کو دیکھتے ہیں, جیسے الگ الگ قسم کی ڈائٹس کے نام بھی ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے, کیٹو ڈائٹ ہے, کوئی فیٹ ڈائٹ ہے, اور اس طرح سے ڈفرینٹ ڈائٹس ہیں, ایٹکن ڈائٹ وغیرہ. تو لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں, اور لوگ جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ نا دیر پر رزلٹ کی طرف نہیں جائے, لانگ ٹرم رزلٹ نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ ٹرم جو ہے نا جلدی سے پکی ہوئی کھیر مل جائے, ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ یہ جو لوگ اس بارے میں دیکھتے ہیں, تو ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے ایک پروفیشنل ڈائٹیشین سے پوچھ کے کہ کیا یہ ڈائٹس ٹھیک ہیں. ہم ان کے فیکٹس کی طرف جائیں گے, ان کے ٹروتھ کی طرف جائیں گے. اس کی جو خوراکی روایات ہیں ہم ان کو ضرور ڈائٹیشین یوسرا سے پوچھیں گے. تو ہم نے آپ سے کچھ سوالات کیے تھے انسٹاگرام پہ, اور آپ میں سے کافی لوگوں نے ہم سے کافی سوالوں کے بارے میں رجوع کیا, اور ہم سے پوچھا کہ کیا یہ ڈائٹ ہم کر رہے ہیں تو کیا یہ ڈائٹ ٹھیک ہے, کیا یہ مجھے کرنی چاہیے یا نہیں. تو اس حوالے سے پہلا سوال میرے پاس یہ ہے کہ کیا یہ سچ بات ہے ڈائٹیشین یسرا کہ رات کو کھانا کھانے سے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک متھ بھی ہے. جب ہماری ڈیلی کیلوری انٹیک جو ہے اب پوری ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد ہم رات کو دیر سے کھا رہے ہیں تو ویٹ گین کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر جو ہے ہم جب کھا رہے ہیں تو اب دیکھیں کیلورک ریکوائرمنٹ جتنی ہماری ہے, اگر اس سے ہم ایکسیڈ نہیں کر رہے تو ہمارا ویٹ گین نہیں ہوگا. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹ پورے دن پوری کر لیتے ہیں, رات کو ان کو کریونگز ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ باہر سے کچھ آرڈر کر لیتے ہیں, وہ اچھا خاصا جو ہے ہماری کیلوریز انٹیک ہو جاتی ہیں. جسے ہم برگر کر لیتے ہیں, پیزا کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک بھی لیتے ہیں. تو یہ جو ہے ان کے ہائی کیلوریک فوڈ ہیں, تو پروسیس فوڈ ہے, ان کی جب ہم انٹیک کرتے ہیں تو آبویسلی ہمارا ویٹ گین ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے اس ٹائم پہ کھانا لیتے ہیں جب ہم نے سونے سے کچھ دیر پہلے, تو وہ جو ہے ہمیں ایسیڈیٹی کاز کر سکتی ہے, گیس اینڈ بلاٹنگ کاز کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم کھانے کے بعد لیٹ جائیں گے تو ہمارا بیلی فیٹ انکریز ہو سکتا ہے. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو سونے کا ٹائم ہے اور جو ہمارا ڈنر ہے اس میں کم از کم 3 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے. اور جو ہے اگر ہم اور جو آپ نے بات کی تھی کہ اگر جو ہے ہم ایکسیڈ میں نہیں کھائیں گے تو ہمارا ویٹ گین نہیں ہوگا. تو ہم کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں, لیٹ نائٹ کھا سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے کیلوریک انٹیک کا خیال رکھنا ہے جو ہماری نیڈ ہے. جی بالکل ڈائٹیشین یسرا, یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنی کیلوری انٹیک کا خیال رکھنا چاہیے. اسپیشلی جب آپ, میں نے سنا کہ جب آپ 30 پلس ہو جاؤ تو آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے پورے دن میں کیا کیا کھایا, آپ نے کتنے پروٹینس لیے, کتنے کاربس لیے. اچھا, کاربس کے حوالے سے میرے پاس یہ ایک نیکسٹ سوال آیا ہے
کہ کیا سارے کاربس پورے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اب ہمارے ذہنوں میں نے پھر اب بات کروں کہ گوگل اور ہمارا جو یوٹیوب ہے اس میں ہم جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کی ویڈیوز نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم لوگ جو ہے ایک جلدی کے اختیار کرتے ہیں, ہمیں کوئی جلدی رزلٹ چاہیے, کوئک رزلٹ کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یوٹیوب سے ٹوٹکے ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جیسے ہے نا, ہم جب یوٹیوب پہ کوئی ڈائٹ پلان دیکھیں گے فار ویٹ لاس, تو ہمارے وہ جو ہے نا سب سے پہلے کیا کراتے ہیں, آپ کا روٹی چاول کم کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کاربس اینیمی ہے. اب دیکھیں کاربس اینیمی نہیں ہے اگر ہم انہیں پورشن کنٹرول میں اور اپنی ریکوائرڈ کیلوریز کے اکارڈنگ اور جتنی ہمیں کاربس کی نیڈ ہے, جتنی پرسنٹ نیڈ ہے, ہم اتنے لیں. اب ہم کاربس کو بھی ایکسیڈ میں جب جا کے لیں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سمپل کاربس جو ہوتے ہیں ہمارے, جیسے ہمارے شوگرز ہیں, ہمارے مشروبات ہیں, ہمارے بیکری پروڈکٹس ہیں, وہ جو ہے نا بسکٹس ہیں, یہ سارے جو ہیں کیک پیسٹریز, یہ جو ہے نا یہ بھی نقصان دہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہائی اینڈ کیلوریک ہوتے ہیں, ہائی اینڈ فیٹس ہوتے ہیں, ان میں کاربس کی اماؤنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان میں فائبر کم ہوتا ہے, اور اس طرح جو ہے نا یہ مسئلے کرتے ہیں. تو روٹی اور چاول جس کو ہم اینیمی بنا لیتے ہیں نا, وہ اتنا اینیمی ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے سب سے پہلے چھوڑتے یہی ہے کاربوہائیڈریٹ, ٹھیک ہے. ہول ویٹ بسکٹس بھی لے رہے ہوں گے, باقی چیز بھی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا رسک لیا ہے ہم نے بس اور کچھ نہیں لیا ہے. تو یہ کاربس جو ہیں وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں. جب ہم ویٹ لاس کی طرف ہیں, ہمیں کوئی کسی ڈیزیز کی ہم لائن پہ ہے, بارڈر لائن پہ ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو لمیٹیڈ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو کاربس اینیمی نہیں ہے. ہم لوگوں نے ایک مسکنسیپشن بنا لی ہے, ہمارے مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے کہ جو ہے کاربس اینیمی ہے. کاربس اینیمی نہیں ہے. ہم ان کو اپنے مقدار میں رہ کے اپنی مطابق جو ہے ہماری نیڈس کے مطابق ان کو لے سکتے ہیں, پورشن کنٹرول میں. تھینک یو. اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک اور جو بات مشہور ہے یا پھر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی موٹا ہونا شروع ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم سب کچھ ہی کھانا چھوڑ دو. جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں وہ یہاں تک کہ پانی تک نہیں پیتے اور سارا دن ساری رات بھوکے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بری عادت ہے. بس ہمیں اسے کچھ مقدار میں رہ کے, کچھ لمٹ میں رہ کے کھانا چاہیے. اس حوالے سے میں اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر انسان ناشتہ نہیں کرتا تو اس سے بھی آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے ہمارا, اور اسکول ہے یا ہم لوگوں کے آباء و اجداد کا کہنا ہے کہ جب اگر ہم ناشتہ نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کا ویٹ گین ہو جائے گا. دیکھیں اب وہی بات آ جائے گی جیسے میں نے بات کی کہ رات کے کھانے میں اگر آپ ایکسیڈ کیلوریز لے جاتے ہیں تو آپ کا ویٹ گین ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ناشتہ نہیں کر رہے, لائٹ کر رہے ہیں, کچھ سمپل سا لے رہے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن پریفر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورے دن کام کرنا ہے تو آپ انرجی کے لیے آپ ناشتہ کریں. لیکن یہ ایک متھ ہے کہ اگر آپ ناشتہ نہیں کرتے تو آپ کا ویٹ گین ہو جائے گا. تو یہ بالکل متھ ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. جی بالکل, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری رات آپ بھوکے رہتے ہو تو پھر آپ صبح بھی بھوکے رہتے ہو, پھر آپ اسی وجہ سے جو باڈی کے جو ضرورت ہوتی ہے وہ جسم کے اندر سے ہی باڈی لینا شروع کر دیتی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل. اب دیکھیں اب جب انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو پھر وہ ناشتہ کے ٹائم تو گزر جاتے ہیں 11-12 بجے کا ہم کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہم نے 8 گھنٹے کھانا ہے, 16 گھنٹے بھوکے رہنا ہے, تو وہ تو پھر لیٹ کرتے ہی ہیں کیونکہ اس ٹائم میں جو ہمارا فاسٹنگ ٹائم ہوتا ہے اس میں جو ہے ہم نے اپنے فاسٹنگ ونڈو میں ہم نے کسی قسم کا کیلوری انٹیک نہیں کرنا ہوتا. تو اگر تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جو لوگ جیسے پریفر کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ہے اپنا ٹائم اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر وہ رات کو جلدی ختم کریں گے. تو اس لیے جو ہے پریفریبل ٹائم 11 سے 12 بجے ہے. اب لوگ ہر کوئی 11 بجے تو نہیں اٹھ رہا, تو 11 سے 7 ہم جو ہے ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ کھا لیں, اور باقی جو ہے ان کی فاسٹنگ ونڈو ہوتی ہے 16 گھنٹے کی. تو اب جو ویٹ لاس کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ اچھا ہے نا کہ آپ کا
के जिस्म से आपके एनर्जी ले रहा है बॉडी जी जी है, वो तो अच्छा है, तो फिर तो फैट कम हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। इस हवाले से अगला सवाल हमारे पास यही है कि सिर्फ अगर हम फास्टिंग करें तो वो उससे हम पतले हो जाएंगे? देखें, हर किसी की बॉडी डिफरेंट वर्क करती है। अब कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको हम इंटरमीडिएट फास्टिंग देते हैं, लेकिन उनको असर नहीं आता, ठीक है। अब जैसे अभी रोज़े गुजरे हैं, अब हमारा जो ईटिंग विंडो होती है वो कम होती है, लेकिन रोज़े में लोग करते क्या है, रोज़ जो है सुबह पराठे, लस्सियाँ, सालन, पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, और उनकी जो है उन्होंने कोई पर्सन साइज भी नहीं रखा हुआ होता, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे होते हैं, ठीक है। तर पराठे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है, तो वो क्या करेगा, वेट गेन करेगा। रोज़े तो हम रख रहे हैं, लेकिन जब हमारे कैलोरी की इंटेक ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली हम जो है वेट गेन की तरफ जाएंगे। इसी तरह जब अफ्तार करते हैं उसमें हम लेते हैं मशरूबात जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम फ्रूट चाट जो हम लेते हैं उसमें हम क्रीम डाल लेते हैं, उसमें हम बाहर के केन फ्रूट डाल लेते हैं, उसमें हम जो है अपने फ्रूट जूसेस डाल लेते हैं, वो भी डब्बे वाले, तो उसकी जो सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, और जो है ना आज वो कैलोरी इंटेक जो है ना वो तो बढ़ गई, ठीक है। तो अब इस तरह देखें तो रोज़ा रख भी रहे हैं, ठीक है ना, फास्टिंग कर भी रहे हैं, लेकिन जो है वेट लॉस तो नहीं हो रहा ना, ठीक है ना। तो एवरी जी बिल्कुल, तो वेट गेन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने वेट लॉस करनी है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप रोज़े रखें, एक अच्छा हल है, लेकिन उसमें यह क्या है कि आप अपने जो है कैलोरिक इंटेक को भी ठीक रखेंगे। ये नहीं कि आप जो है अपनी नींद से ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन रोज़ा रख रहे हैं तो आप कहें हमारा तो वेट लॉस हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या सारे फैट्स अनहेल्दी हैं? फैट फ्री कहते हैं कि ये हेल्दी है, क्या ऐसा कुछ है? देखें, अब जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो चीज़ें बनाई हैं, जो हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, हर कोई अपने डिफरेंट फंक्शन जो है बॉडी में परफॉर्म कर रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे जो है फैट्स जो है वो अनहेल्दी हैं, फैट फ्री जो है वो हेल्दी है, ये गलत है। अब देखिए हम हेल्दी फैट्स भी हैं, जैसे हमारे नट्स हो गए, हमारे एवोकाडो में हेल्दी फैट्स होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो ऑलिव ऑयल है वो भी एक अच्छा हेल्दी फैट है। तो जो है ना, जो हम तर पराठे बनाते हैं या जो सैचुरेटेड फैट्स या हमारे ट्रांस फैट होते हैं, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो फैट जो हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो जो है अच्छे नहीं हैं। लेकिन सारे फैट्स बुरे बिल्कुल नहीं होते। आपकी बॉडी को फैट्स की भी ज़रूरत है, आपकी बॉडी को कार्ब्स की भी ज़रूरत है, आपकी बॉडी को प्रोटीन की भी ज़रूरत है। तो कोई भी फूड जो है वो एनिमी नहीं है जो हम उसको एनिमी ना करा दें। तो बिल्कुल आप फैट्स ले सकते हैं, हेल्दी फैट्स जितनी आपको रिक्वायरमेंट है 20 to 35% उसकी आप इंटेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये पता नहीं ये लोगों के जहन में कहाँ से ये बातें आ गई हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है कि एप्पल साइडर विनेगर पीने से आपकी वेट लॉस में हेल्प हो सकती है? देखें, एप्पल साइडर विनेगर कुछ हद तक हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि एप्पल साइडर विनेगर पियो और डाइट में आपने कोई कंट्रोल नहीं करना और आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर एक मकदार में लिया जाता है, एक स्पेसिफिक तरीके से लिया जाता है, ठीक है ना, पानी में डाल के उस तरह से, ठीक है ना, वरना एसिडिक नेचर होता है। अब जो है इसे सुबह सुबह कुछ लोग ले तो उन लोगों को एसिडिटी का इशू आ जाता है, कोई मैदे का प्रॉब्लम आ जाता है। जिनको स्टमक का इशू है तो वो एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हम यूट्यूब से वीडियो देख के टोटके देख के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से गाइडलाइंस लें, उनसे रिकमेंडेशन लें, उनके कहे पे अमल करें। हम किसी भी यूट्यूबर के कहे पे उनके व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो है ना उस पर अमल करके अपनी सेहत को नुकसान ना पहुँचाए। अगला सवाल आया है हमारे पास इंस्टाग्राम पे कि ये पूछती हैं साहिबा कि क्या ये ज़रूरी है कि जब भी हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें तो उसके लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स की ज़रूरत हो, या फिर अपनी बॉडी को जब क्लेंस करते हैं या किसी भी डाइट कोई भी डाइट शुरू करते हैं तो उसके लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें? देखें,
डिटॉक्स वाटर की हकीकत जो है ना हम लोगों को ना इस तरह से बता दिया गया कि डिटॉक्स वाटर पिएंगे, ये मैजिकल ड्रिंक है आपकी हो गई भाई जो आपका वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। देखें अल्लाह ताला ने बॉडी के जो निज़ाम बनाया है ना उसमें उन्होंने हमारे लीवर और किडनी को ये डिटॉक्सिफिकेशन का जो है काम दिया है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी को किसी डिटॉक्स ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन करने की। तो ये बिल्कुल मिथ है कि हम डिटॉक्स ड्रिंक्स लेंगे हमारी जो है ना बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। आपकी बॉडी जो है वैसे भी डिटॉक्सिफाई होगी जब हम आपकी लीवर और किडनी जो है प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया वो ज़्यादा बेहतर है, तो हम खुद साथ कर ड्रिंक लें उनसे। जी ये तो बिल्कुल सही बात है। अल्लाह का निज़ाम हमारी बॉडी में बहुत काम करता है। आप देखें मिनरल और वाइटामिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डिटॉक्स ड्रिंक में कुछ फल कुछ सब्जियां डाल के ले लें, ठीक है ना। उससे आपको अच्छे मिनरल्स मिलेंगे, आप हाइड्रेट लेंगे उससे, वो तो ठीक है। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन से जो हम उसको रिलेट करते हैं तो वो यही है कि ना ये जो है ना ये एक मिथ है, ठीक है ना, कि ये डिटॉक्सिफाई कर देगी। उसके साथ साथ आपकी डाइट का भी अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और जो है ना आपकी किडनी और आपके जो लीवर है वो ये फंक्शन पहले ही परफॉर्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा ही बनाया है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपने विटामिन्स और अपनी खुराक का ध्यान रखते हैं तो हमारे जिस्म का हर हिस्सा वो ताकतवर रहेगा और अपना काम अपने हिसाब से चलाता रहेगा। इसी के साथ अगला सवाल हमारा ये है कि जो लो फैट डेयरी है वो क्या फुल फैट डेयरी से ज़्यादा हेल्दी होती है? देखें हमारे जो है अब लो फैट डेयरी किन को सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनको हमारे दिल के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उसके अलावा जो वेट लॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लो फैट डेयरी उनको देंगे तो वो उनके लिए अच्छी है, ठीक है। इस तरह का जो फैट है वो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, वेट लॉस के लिए के प्रोसेस के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो है ज़रूरी है, ठीक है ना। हम लो फैट डेयरी लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। हम इसके लिए हमें स्किम मिल्क जो है हमारा बेहतर है। अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं क्योंकि हमें हार्ट डिजीज़ का मसला है तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। वरना हम वेट गेन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर हार्ट डिजीज़ के लोग जो है हाई फैट डेयरी लेंगे तो उनके लिए मसला हो सकता है। इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट को एंड करते हैं। पॉडकास्ट एंड करने से पहले मैं अपने नाज़रीन से कुछ बातें कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखना सुन्नत है। अपने मैदे को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, पानी, खाना और हवा। इसी के साथ अगर आपको डाइटिशियन यूसरा से कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई भी न्यूट्रिशनल नीड हो आपकी, वो डाइटिशियन यूसरा उसमें आपको गाइड करेंगी। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या फिर आपको कोई भी हार्मोनल इशू है तो उसके लिए डाइटिशियन यूसरा आपके लिए मौजूद है। मैं इनका इंस्टाग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।